चलिए अब हम लोग देखना है प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बोला है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये कुछ संख्याएं दी गई हैं जिन्हें गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या करना है जी, तोड़ना है, यानी फैक्टर इसका कर देना है। बस यही इसका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसे कॉपी पे आते हैं और कॉपी पे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, इसे बारी बारी से समझते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं, इसको 140 को, इसका क्या करते हैं जी, फैक्टर। जो फैक्टर आएगा वही इसका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले 2 से कटाते हैं तो 7 दूना 14, 70 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो 35 हो जाएगा। अब कहीं 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो 5 से कटाएंगे तो हो जाएगा 7। यानी इतना का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया जी, 2 बढ़े तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, फिर 5 गुणे 7, यही इसका क्या हो जाएगा जी, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। फिर आते हैं इसमें का 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 156। तो 156 का ये किससे कटेगा, 2 से कटाते हैं तो हो जाएगा 7 दूना 14, एक बचेगा इसमें आ जाएगा तो 16, 8 से कट जाएगा। फिर 2 से तो 3 दूना 6, एक बचा तो 18 हो गया, 18, 9 दूना 18। अब कहीं 2 से कटेगा नहीं, तो इसे 3 से कटाएंगे तो हो जाएगा 13। यानी 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 बढ़े तो 2 का 2 स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, 156 का अभाज्य गुणनखंड इतना हो गया। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 156 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब उसके बाद से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आपका मन जैसे लिखना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन हमारे ख्याल से ऐसे लैंग्वेज में लिखिएगा तो यही सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो चलिए आते हैं अब इतना नंबर दिया है 38, 25। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि कटेगा किससे। तो चलिए 3 से कटाते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 इधर आ गया तो 22 हो गया, 7 का 21, ये अब ये 15 हो गया तो 5 से 15 हो जाएगा। फिर 3 से कटाइए, 3 चौका 12, 3 दूना 6, इसमें एक हाथ से दिए तो ये हो गया 15, तो 3 पचे 15 हो जाएगा। अब देखिएगा तो ये 3 से क्या होगा, नहीं कटेगा। तो आते हैं 5 से, तो 5 से कितना मतलब कटेगा, 8 पचे 40, ये कितना हो गया 2, आइए तो 25 हो गया। फिर 5 से कटाएंगे तो 7 के 85। तो अब लिख देंगे, ये तो इधर का हो गया। अब लिखेंगे 38, 25 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, जैसे आपको बोर्ड में लिखना है वैसे ही समझा देते हैं। इतना का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो कितना हो गया, 3 2 बढ़े तो 3 का होल स्क्वायर, 5 2 बढ़े तो 5 का होल स्क्वायर गुणे 7 का। ठीक है, अब आते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर है 5005। ये चलिए बताइए ये किससे कटेगा। तो ये कटेगा, सबसे पहले कटाते हैं 5 से। तो 5 एकम 5, 2 जीरो तो 2 जीरो, 5 एकम 5। चलिए अब किससे कटा दें, तो 7 से कटा के देख लीजिए किससे, क्योंकि ये 3 से तो कटेगा नहीं, 2 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, तो अब कटाएंगे किससे जी, 7 से। तो हो जाएगा 7 एकम 7, 3, तो ये 30 हो गया, तो 7 चौका 28, 2 इधर दे दिया तो ये 21 हो गया, 7 का 21 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा तो ये अब 7 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, तो कटेगा किससे, 11 से कटाइएगा तो हो जाएगा 11 एकम 11, और 3 बचेगा, 3 इधर चल जाएगा, 33 हो जाएगा। तो 11 3 33, यानी 5005 का अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य अभाज्य गुणनखंड
गुणनखंड इक्वल टू कितना आ गया जी, 5 × 7 × 11 × 13। यही क्या हो गया जी, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब इसका देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर है 7429। तो ये देखिए क्वेश्चन बड़ा है, इसमें थोड़ा ध्यान लगाना होगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे 9 है तो 2 से तो कटेगा नहीं, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं। आप काट के देख लीजिएगा, किसी भी संख्या से क्या होगा जी, नहीं कटेगा। सीधे कटेगा तो 17 से कटेगा। किससे जी, 17 से। तो हो जाएगा 17 चौका 68। यहाँ पे आप काट के देख लीजिए है कितना जी, यहाँ पे 7429। यहाँ पे कटाते हैं 7429, किससे कटाएंगे, 17 से। तो 17 चौका 68 हो जाएगा। 14 4 में से तो 8 जाएगा, 14 में से 8 गया 6, ये कट गया, ये 2। 17 चौका 68 होगा नहीं, 17 3 51 हो जाएगा, यानी 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, तो 17 7 119 हो जाएगा। यानी किससे कटा जी, 43 7 से। कितना मार्क्स में जी, 43 7। अब ये देखिएगा तो ये अब 17 से भी नहीं कटेगा, कटेगा किससे, 19 से कटेगा। तो हो जाएगा 19 दूना 38, 2 अब 3 5, 57 हो गया। तो 19 3 57, बस इतना हो गया। तो हो जाएगा, क्या लिखेंगे जी, 7429 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, कितना हो जाएगा, यहाँ से 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। बचा ये वाला क्वेश्चन, तो इसको आप भी ऐसे लिख लीजिएगा। कितना लिखिएगा, 140 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक, कितना हो जाएगा, 2 2 बढ़े तो 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा तो बोर्ड में आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।